हमारे जीवन में बहुत सी बातें ऐसी भी हो जाती हैं जैसी कि हम चाहते हैं। आपकी शादी कभी कभी आपके मन अनुसार ही हो जाती है जिसे कि आप चाहते हैं। किसी को मनचाही संतान हो जाती है, किसी को मनचाहा काम करने को मिल जाता है, किसी को मनचाही नौकरी करने को मिल जाती है, किसी को मनचाहा स्थान मिल जाता है रहने को, किसी को मनचाही बहू और किसी को मनचाही सास, किसी को मनचाही वस्तु मिल जाती है, किसी को मनचाहा पति और किसी को मनचाही पत्नी। लेकिन एक बात हमें हमेशा स्मरण रख लेनी चाहिए कि जीवन में हमेशा सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होने वाला। इस बात में भी यह दो शब्द हमेशा और सब कुछ महत्वपूर्ण हैं, सदा स्मरण रखने योग्य हैं। एक कोई बात आपके अनुसार हो गई तो इसका यह मतलब नहीं कि सब कुछ हमेशा हमारे हिसाब से ही होगा। इस एक बात को आप स्वीकार कर लो, जीवन में बड़ा ही लाभ होगा। पूरा अस्तित्व कभी किसी कण के हिसाब से नहीं चलता, पूरा समुद्र किसी लहर के हिसाब से नहीं बहता, धरती के सारे वृक्षों के पत्ते किसी एक वृक्ष के पत्ते के हिसाब से नहीं हिलते। फिर सब कुछ हमेशा हमारे हिसाब से कैसे संभव हो सकता है? अगर आपको मनचाही सुंदरता वाली पत्नी या पति मिल भी जाएं तो जरूरी नहीं कि उनका स्वभाव भी आपके मन अनुसार होगा, या आपको स्वभाव में वो अच्छे मिल जाएं तो हो सकता है पति धन कम कमाता हो या पत्नी की शक्ल सूरत ज़्यादा सुंदर ना हो। कभी कभी नौकरी आपको आपके हिसाब से मिल जाती है तो मालिक का स्वभाव आपके अनुसार नहीं होता जहां आप नौकरी कर रहे होते हैं। कभी आपको बिजनेस आपके मन का करने को मिल जाता है लेकिन ग्राहक आपके अनुसार नहीं होते। कहीं आपको पति अच्छा मिल जाता है लेकिन सास आपके अनुसार नहीं होती। कभी बहू अच्छी होती है पर बेटे और बहू की नहीं बनती। कभी रहने का स्थान आपके मन मुताबिक होता है पर पड़ोसी आपके अनुसार नहीं होते। कहने का भाव, आप इस बात को अगर स्वीकार कर लेंगे कि यहाँ इस जगत में हमेशा सब कुछ आपके अनुसार कभी नहीं होगा तो आप जीवन में सहज हो पाएंगे। नहीं तो बाहर और भीतर संघर्ष में रहेंगे। इस सब कुछ कहने का यह आशय बिल्कुल नहीं है कि आपके जीवन में अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसे ठीक करने का प्रयत्न ना करें। बस आप दुखी होकर जीवन को संघर्ष से ना भर लें। गलत के विरुद्ध प्रयत्नरत रहें परंतु अपने भीतर की शांति ना छिनने दें, उसे त्यागें नहीं। संघर्ष तो पूरा जीवन करते रहना होगा, लेकिन एक संघर्ष क्रोध और थकान से भरा हो सकता है और एक संघर्ष आनंद और उत्साह से भरा हुआ। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि हमेशा सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं होगा, तब संघर्ष में जब उतरते हैं तो आनंद और उत्साह बना रहेगा, क्योंकि फिर इस संघर्ष में रहने का भय ना होगा। नारायण 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 हरि।